नमस्ते बुक लवर्स। आज हम बात करने वाले हैं एक फेमस किताब के बारे में जिसका नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। इस किताब को समझते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। बेबीलोन एक ऐसा शहर जहां सोने की चमक सिर्फ बाजार में नहीं, सोच में भी होती थी। हजारों साल पहले जब ऊंची दीवारें, बड़े महल और भीड़-भाड़ वाले बाजार इस शहर की पहचान थे, तब एक आदमी था जिसका नाम था अर्काट। लोग उसे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी कहते थे। पर अर्काट की कहानी सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है, बल्कि पैसा समझने की है। शुरुआत में अर्काट भी आम लोगों जैसा था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, और वह भी अपने दोस्तों की तरह सोचता था कि कभी ना कभी जिंदगी अपने आप बेहतर हो जाएगी। लेकिन वक्त गुजर रहा था, और उसके दोस्त अब भी वहीं थे, मेहनत कर रहे थे, पर पैसा उनके हाथ में टिक नहीं रहा था। एक दिन अर्काट के पुराने दोस्त उसके पास आए और पूछा, अर्काट, हम सब मेहनत करते हैं, फिर भी गरीब क्यों हैं, और तुम अमीर कैसे बन गए? अर्काट ने उन्हें एक सीधी बात समझाई। अमीर बनना सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं होता। अमीर बनना पैसा बचाने और उसे सही जगह लगाने से होता है। उसने कहा, मैं तुम्हें अपना राज दूंगा, पर तुम्हें अनुशासन से चलना होगा। अर्काड ने पहला नियम बताया, जो भी तुम कमाओ उसका कम से कम 10वां हिस्सा यानी 10% पहले अपने लिए बचा लो। ये बात सरल लगती है, पर बहुत लोग इसे फॉलो नहीं करते। अर्काड ने समझाया कि अगर तुम अपने आप को पहले नहीं दोगे, तो तुम्हारा पैसा हमेशा दूसरों की जरूरतों में चला जाएगा। उसके बाद अर्काड ने दूसरी बात कही, अपने खर्च को नियंत्रित करो। हर चीज जो तुम चाहते हो जरूरी नहीं होती। जरूरत और शौक में फर्क होता है। अर्काड ने कहा कि तुम्हारा पैसा तुम्हारा गुलाम बनना चाहिए, तुम पैसों के गुलाम नहीं। जब तुम अपनी आय का एक हिस्सा बचा लेते हो और बेकार के खर्च से बच जाते हो, तब तुम्हारे पास एक बीज बन जाता है, एक छोटा सा बीज जो भविष्य में बड़ा पेड़ बन सकता है। फिर अर्काड ने तीसरा नियम समझाया, बचाया हुआ पैसा ऐसे काम में लगाओ जहां वह बढ़े। मतलब, पैसा सिर्फ तिजोरी में बंद करके रखना ही काफी नहीं, उसे ऐसी जगह निवेश करना होता है जहां वह और पैसा बना सके। लेकिन अर्काड ने साथ ही एक चेतावनी भी दी, बिना समझे पैसा मत लगाओ। उसने बताया कि कुछ लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपना सब कुछ खो देते हैं, क्योंकि वे उन लोगों की बात मान लेते हैं जो खुद विशेषज्ञ नहीं होते। अर्काड कहता है, सिर्फ उसी काम में पैसा लगाओ जिसे तुम समझते हो, या फिर उन समझदार लोगों की सलाह लो जो सच में जानते हैं। इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण बात आती है, अपनी कमाई की रक्षा करो। मतलब, अपने पैसे को जोखिम से बचाना भी जरूरी है। अर्काड समझाता है कि हर चमकती चीज सच नहीं होती। कभी कभी लोग तुम्हें बड़े मुनाफे का सपना दिखाते हैं, पर अंदर से वह धोखा होता है। इसलिए हमेशा सोच समझ कर निर्णय लो, और ऐसे लोगों से दूर रहो जो सिर्फ जल्दी अमीर बनने का जादू बेच रहे हों। अर्काड ने एक और नियम बताया जो जिंदगी को मजबूत बनाता है, अपना घर एक संपत्ति बनाओ। मतलब, अपनी परिवार के लिए एक सुरक्षित जगह बनाना, जहां तुम्हें किराए का बोझ न उठाना पड़े और तुम अपनी जिंदगी को स्थिर बना सको। जब इंसान स्थिर होता है, तब वह भविष्य के लिए बेहतर योजना बना पाता है। और फिर अर्काड ने सबसे प्रेरणादायक बात कही, अपनी कमाई करने की क्षमता बढ़ाओ। तुम जितना सीखोगे, जितना समझदार बनोगे, उतना तुम ज्यादा कमा सकते हो। ज्ञान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अर्काड की कहानी सिर्फ सिक्कों और सोने की कहानी नहीं है, यह आदतों की कहानी है। यह बताती है कि पैसा एक नियम का पालन करता है। जो इंसान उसे सम्मान से संभालता है, पैसा उसके पास रुकता है और बढ़ता है। और जो इंसान बिना सोचे समझे खर्च करता है, पैसा उसके हाथ से फिसल जाता है, जैसे रेत। बेबीलोन के बाजार में बहुत लोग मेहनत करते थे, पर सिर्फ कुछ ही लोग अमीर बनते थे, क्योंकि उन्होंने पैसा कमाने के साथ साथ पैसा संभालना भी सीखा। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हमें एक सीधा संदेश देती है। अमीर बनना किसी जादू का नाम नहीं, ये छोटे छोटे सही फैसलों का नतीजा होता है। रोज, हर महीने, हर साल अपनी आय का एक हिस्सा बचाना, खर्च को नियंत्रित करना, समझदारी से निवेश करना, जोखिम से बचना, स्थिरता बनाना और अपनी कौशल को बढ़ाते रहना। ये सब मिलकर एक सामान्य इंसान को आर्थिक रूप से मजबूत बना देते हैं। और जब तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करने लगता है, तब तुम सिर्फ ज्यादा कमाते नहीं, तुम ज्यादा सुरक्षित भी महसूस करते हो। बेबीलोन की कहानी पुरानी है, पर उसका सबक आज भी उतना ही नया है।
दौलत का रास्ता बड़े सपनों से नहीं, छोटी आदतों से बनता है। बेबीलोन की सुनहरी गलियों में जब सूरज की रोशनी पत्थरों पर पड़ती थी तो लगता था जैसे पूरा शहर चमक रहा हो। लेकिन अरकार्ड कहते थे, असली चमक सोने की नहीं होती, असली चमक समझ की होती है। अरकार्ड ने अपने दोस्तों को सिर्फ पैसे बचाओ नहीं कहा, उसने उन्हें एक पूरा तरीका सिखाया, जैसे कोई शिक्षक अपने छात्रों को जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पाठ समझाता है। उसने कहा, अमीर बनना एक दिन का काम नहीं, यह एक सफर है, और हर सफर का पहला कदम होता है अपने आप को प्राथमिकता देना। इसलिए अरकार्ड का सबसे पहला नियम था, अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा पहले अपने लिए अलग कर दो। वह बताता है कि यह 10% तुम्हारे भविष्य का रक्षक बन जाता है। अगर तुम इसे हर बार बचा लोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे पास एक ऐसी रकम बनने लगेगी जो तुम्हें आगे बढ़ने का मौका देगी। अरकार्ड ने यह भी समझाया कि जब तुम बचाना शुरू करते हो तो तुम्हें लग सकता है कि अब मैं कैसे चलूंगा, पर सच ये है कि इंसान अपने खर्च को समायोजित करना सीख लेता है, क्योंकि हर खर्च जरूरी नहीं होता। वह कहता है, जरूरत का मतलब होता है जो बिना हो ही नहीं सकता, और शौक का मतलब होता है जो अच्छा लगता है पर बिना भी जिंदगी चल सकती है। अरकार्ड ने दोस्तों को सिखाया कि अगर तुम अपने शौक को नियंत्रित करना सीख गए तो तुम अपनी जिंदगी को नियंत्रित करना सीख जाओगे। फिर उसने एक और गहरी बात कही, पैसा एक बीज जैसा होता है। अगर तुम उसे सिर्फ संभाल कर रख दोगे तो वह सुरक्षित रहेगा पर बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर तुम उसे सही जमीन में लगा दोगे तो वह बढ़कर पेड़ बन जाएगा और पेड़ फल देगा। यह फल तुम्हारी अतिरिक्त आय होती है जो बिना अतिरिक्त मेहनत के तुम्हारे पास आती है। लेकिन अरकार्ड ने साफ कहा कि पैसा उगाने के लिए दिमाग भी उगाना पड़ता है। मतलब निवेश करने से पहले समझना जरूरी है। वह बताता है कि सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब इंसान अपना पैसा किसी ऐसे काम में लगा देता है जिसे वह समझता ही नहीं। बेबीलोन में भी लोग थे जो अपना सोना किसी जल्दी मुनाफा वाले प्लान में डाल देते थे और फिर रोते रह जाते थे क्योंकि उनका सोना वापस नहीं आता था। अरकार्ड कहता है, अगर तुम अपनी कमाई को प्यार से बचाते हो तो तुम्हें उसकी हिफाजत भी करनी होगी। इसका मतलब है, अपना पैसा ऐसे लोगों के हाथ में मत दो जो तुम्हें सिर्फ बड़े बड़े सपने दिखाते हैं पर उनके पास कोई पक्का ज्ञान नहीं होता। अरकार्ड की दुनिया में भी कुछ लोग ऐसे थे जो दूसरों की लालच का फायदा उठाते थे। वे लोग बोलते थे, बस मुझे सोना दो, मैं तुम्हें दोगुना करके लौटा दूंगा। पर अरकार्ड समझाता है कि सही निवेश हमेशा धीरे और स्थिर होता है और उसमें समझ का होना जरूरी होता है। वह कहता है, सोना उनके पास जाता है जो उसे संभालना जानते हैं और सोना उनसे दूर भागता है जो उसे सम्मान नहीं देते। अरकार्ड ने एक और नियम बताया जो बहुत महत्वपूर्ण है, अपने पैसे को काम पर लगाओ पर अपने आप को तनाव पर मत लगाओ। मतलब पैसा तुम्हारी मदद करे, तुम्हें डराए नहीं। इसलिए वह कहता है, अपने पास आपातकाल के लिए सुरक्षा रखो और फिर आगे का प्लान बनाओ। वह अपने दोस्तों को यह भी सिखाता है कि जब तुम्हारा पैसा बढ़ने लगे तब तुम अपनी जिंदगी का भविष्य सुरक्षित कर सकते हो। सिर्फ आज का नहीं, कल का भी, क्योंकि जिंदगी में हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी खुशी होती है, कभी मुश्किल, और मुश्किल समय में वही इंसान मजबूत रहता है जिसके पास योजना होती है। अरकार्ड की कहानी में एक और दिलचस्प सबक है, कर्ज से बचना। बेबीलोन के लोग अक्सर उधार ले लेते थे और फिर सारी जिंदगी उस उधार को चुकाने में निकल जाती थी। अरकार्ड का संदेश सरल है, अगर तुम हमेशा उधार पर चलोगे तो तुम्हारा पैसा तुम्हारा नहीं रहेगा। तुम जो कमाओगे पहले किसी और को दोगे। इसलिए वह कहता है, पहले बचाना सीखो, फिर खर्च करो, और अगर कर्ज है भी तो उसे समझदारी से खत्म करो ताकि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिले, किसी और को नहीं। अरकार्ड अपने दोस्तों को एक और बात समझाता है जो एक बच्चा भी आसानी से समझ सकता है। तुम्हारी जेब में पैसा कितना आता है यह महत्वपूर्ण है, पर तुम्हारी जेब में पैसा कितना टिकता है ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत लोग ज्यादा कमाते हैं पर फिर भी गरीब जैसे महसूस करते हैं क्योंकि उनका पैसा उनके हाथ में रुकता ही नहीं, और कुछ लोग सामान्य कमाते हैं पर फिर भी मजबूत होते हैं क्योंकि उनका पैसा उनके नियंत्रण में होता है। अरकार्ड का सिस्टम इसी नियंत्रण का नाम है। वह सिखाता है कि जब तुम अपनी आय का एक हिस्सा बचा लेते हो, खर्च को सीमित कर देते हो और बचा हुआ पैसा सही जगह बढ़ाते हो, तो तुम्हारे पास एक दिन ऐसी आजादी आती है जहां तुम सिर्फ जीते नहीं, तुम अच्छा जीते हो।
और ये सब किसी लॉटरी या शॉर्टकट से नहीं होता, ये होता है आदतों से, रोज के छोटे फैसलों से। अर्काड की कहानी इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि ये कोई कल्पना नहीं, ये एक व्यावहारिक रास्ता है। ये बताती है कि अमीर बनना सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं होता, अमीर बनना उन लोगों के लिए होता है जो नियमों का पालन करते हैं। और जब तुम नियमों का पालन करते हो तो पैसा तुम्हारे लिए काम करने लगता है, बिल्कुल वैसे जैसे एक भरोसेमंद कामगार जो हर दिन तुम्हारे लिए मेहनत करता है। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी अर्काड इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि उसने सिर्फ सोना इकट्ठा नहीं किया, उसने समझदारी इकट्ठा की। और उस समझदारी का सबसे सीधा संदेश ये है, अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाओ, अपने खर्च को नियंत्रित करो, अपने पैसे को समझकर निवेश करो, अपने भविष्य को सुरक्षित करो और अपनी क्षमताओं को बढ़ाते रहो, क्योंकि जब तुम्हारी सोच बड़ी होती है तब तुम्हारी जिंदगी भी बड़ी होती है। लाइक, कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।